अस्सलाम वालेकुम। पुरानी डेड बैटरियों में जान डालने वाले कई केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और कई तरीके और टोटके आपने यूट्यूब पे देखे होंगे कि ये केमिकल डालेंगे तो बैटरी फिर से नई हो जाएगी और ये आप टोटका लगाएंगे तो बैटरी फिर से आपकी 3 महीने या 6 महीने चल जाएगी। तो क्या ये तरीके सही हैं? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता ये तरीके कब काम करते हैं और इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। इसलिए इस तरह की चीजें बैटरी के अंदर डाल के लोग अपनी अच्छी वाली बैटरी को खराब भी कर लेते हैं। तो ये बैटरी कैसे ठीक की जा सकती है, किस तरीके से बैटरी में दोबारा से जान डाली जा सकती है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इन केमिकल्स की बेसिक केमिस्ट्री और इनके काम करने का तरीकाकार पता होना चाहिए। ये जितने भी केमिकल्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि लोगों ने ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं कि बैटरी के अंदर कोका कोला की एक बोतल डालें तो आपकी बैटरी फिर से नई, तो वाकई नहीं होती है या नहीं होती। तो ये जितने भी केमिकल्स और जितने भी फार्मूले हैं, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही केमिकल है जो कि इजीली अवेलेबल है। वो आज आपको मैं बता देता हूँ। उसका नाम है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट ही है जो इन बैटरियों को ठीक करता है, चाहे वो केमिकल है या वो कोका कोला की बोतल है या और भी कोई चीज है जो बैटरियों में डाल के लोग उसको ठीक करते हैं। तो ये कैसे काम करता है? हर घर के किचन में भी इसका एक सब्स्टिट्यूट मौजूद होता है जिसे मीठा सोडा कहते हैं। मीठा सोडा ही वो चीज है जो कि बैटरी में डाल के आप दोबारा से बैटरी को नया जैसा बना सकते हैं। तो इसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता, ज्यादा कॉस्ट नहीं आती। अगर आप किसी भी केमिकल की बोतल परचेज करेंगे वो आपको 500 या फिर 600 700 की मिलेगी। तो अगर आप मीठा सोडा डाल लेंगे तो वो आपका जस्ट 100 का लगेगा और आपकी बैटरी सारी की सारी नई हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी बैटरी है जिसके ऊपर आपने ये मेथड अप्लाई करना है और किस बैटरी पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये केमिकल और ये तरीके इस्तेमाल किए हैं, उनकी बैटरियां खराब हो गई हैं। जो पहले उनको बैकअप थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी नहीं मिलता, इसके बाद बैटरी बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो इसके अप्लाई करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आपने जब भी किसी बैटरी को वॉश करना है तो उसके लिए उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सारे का सारा आपने बाहर निकाल लेना है। जब इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा उसको जर्क नहीं देना, आपने उसको कोशिश करनी उल्टा नहीं करना, कोशिश करनी है उसको सीधा रख के ही उसकी जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकाल लेना है। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा आपको करना भी पड़ता है तो कोशिश करनी है कि उसको किसी किस्म का जर्क ना लगे, अदरवाइज उसकी जो प्लेटें हैं उसकी जो पहले ही इतनी ज्यादा यूज हो चुकी हैं अंदर से वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो जैसे ही आप बैटरी को उल्टा करेंगे वो अपने वेट की वजह से ही अंदर से उसके टांके टूट जाएंगे और आपकी बैटरी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकालना है, कोशिश करनी है किसी सिरिंज की मदद से आपने ऊपर से ही निकाल लेना है। सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकालने के बाद आपने बैटरी को अच्छी तरह से पानी से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने उसमें फिर पानी ही डालना है, आपने उसमें एसिड नहीं डालना, आपने उसमें जस्ट पानी डालना है। पानी डाल के उसको रख देना है। उसमें एक एक चम्मच आपने हर सेल में, बड़ा जो खाने का चम्मच होता है वो आपने बैटरी में डाल देना है, वो डाल देना है और बैटरी जो है बॉइलिंग पे चली जाएगी। तकरीबन 1 आध घंटे के लिए उसको छोड़ दें, जितना ज्यादा वो पड़ी रहेगी उतना ही उसके लिए बेस्ट है। अगर 2 घंटे रख देंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी सफाई हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने उसको दोबारा वॉश करना है, इतना वॉश करना है कि उसके अंदर जो आपने सोडा डाला है या एप्सम सॉल्ट डाला है वो सारे का सारा निकल जाए। जब वो सारे का सारा निकल जाए तो फिर आपने उसको दोबारा से वॉश करके 3-4 बार आपने वॉश करना है और फिर आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना है, वही इलेक्ट्रोलाइट जो कि 1250 ग्रेविटी का होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट आपने उसमें से पहले निकाला है अगर उसकी ग्रेविटी पूरी है तो उसको भी आप निथार के यूज कर सकते हैं, यानी कि उसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ऊपर से आपने उसको निथार लेना है, वो बिल्कुल ठीक है, उसी को आप दोबारा यूज भी कर सकते हैं। और अगर उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं है, कम से कम उसकी अगर 1250 ग्रेविटी है तो आप वही उसमें यूज कर सकते हैं। अगर उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा लो है, 1150 ग्रेविटी है या 1200 ग्रेविटी है, तो फिर आप कोशिश करें नया इलेक्ट्रोलाइट परचेज करके उसमें डाल लें। तो जब उसमें डालेंगे तो वो बैटरी को आपने फौरी तौर पर चार्जिंग पे लगा देना है। कम से कम आपने 20 एम्पीयर करंट से बैटरी को चार्ज करवाना है और 4 से 5 घंटे बैटरी को चार्ज करवाना है। जब तक बैटरी बॉयल नहीं होना शुरू होती तब तक आपने उसको चार्जिंग पे लगे रहने देना है, उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं डालना। अगर लोड डालेंगे तो बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाएगी। तो फिर आपने उसके ऊपर
पर लाइट किस्म का लोड डालना है। 1-2 दिन कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको चार्जिंग मिले और डिस्चार्जिंग उसकी कम करवाएं। उसके बाद आपकी बैटरी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये वो बैटरी होगी जो आपकी सल्फेटेड होगी। सल्फेटेड बैटरी को आपने इस तरीके से डीसल्फेटेड करवाना होता है। ये तरीका किस बैटरी पे आपको अप्लाई करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने सिर्फ उस बैटरी पे ये मेथड अप्लाई करना है जो आपकी 2 महीने 3 महीने पड़ी रही और आपने उसको यूज नहीं किया, उसको आपने चार्ज नहीं करवाया बहुत, या फिर आपने बहुत कम चार्ज करवाया उसको और उसको डिस्चार्ज आपने बहुत ज्यादा करवाया, तो वो बैटरी सल्फेटेड हो जाती है। ऐसी बैटरी को आप इस मेथड से ठीक कर सकते हैं। और इस मेथड से वो बैटरी बिल्कुल ठीक नहीं होती जिसको आपने ओवर चार्जिंग पे रखा हुआ था, बहुत ज्यादा तेज आप उसकी चार्जिंग करवाते थे। वो बैटरी इस मेथड से ठीक नहीं होती, लेकिन गुजारा वो भी कर जाती है, 1-आध मंथ वो चल जाती है। अगर आपकी बैटरी कम यूज हो रही थी और आपकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं रहती थी और उसकी प्लेटें जो थी हार्ड हो चुकी थी, वो सल्फेटेड हो चुकी थी, उसको आप डीसल्फेटेड करवा सकते हैं। या फिर वो बैटरी जो पड़ी रह गई, बिल्कुल भी आपने चार्जिंग पे नहीं लगाई, तो वो बैटरी भी करंट अब्सॉर्ब नहीं कर रही होती, तो ये मेथड आप अप्लाई करेंगे तो उसकी प्लेटें जो हैं वो भी करंट अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी।